तो फिर से चलते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए मैंने एक फाइल बनाया है मैथ फन डॉट जावा, और एक बार फिर से हम इसको रिपीट कर देते हैं। तो क्लास हमने बना दिया मैथ फन। उसके बाद से चलते हैं पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, और ये हो गया आपका स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स। तो हमने बताया कि कुछ आपके ट्रिग्नोमेट्री के जो फार्मूले हैं, तो मैथ फंक्शन बस यूज करके हमको कुछ करना नहीं होता, बस मैथ फंक्शन को सही से यूज करना आना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास साइन है। साइन फंक्शन क्या करता है? तो साइन करता है हमारा कि ये इट रिटर्न्स टू साइन ऑफ गिवन वैल्यू, यानी कि ये क्या करता है, इट रिटर्न द एस आई एन ई, साइन एस आई जी एन नहीं, एस आई जी एन का मतलब चिन्ह हो जाता है, साइन ऑफ गिवन वैल्यू। तो इसका मतलब ये हो गया कि जैसे अगर हमको लेना हो साइन टू का मान लेना हो, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और हम लिख देंगे मैथ। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, एम ए टी एच मैथ डॉट एस आई एन साइन, और यहाँ दे देंगे जैसे मान लीजिए साइन टू का मान चाहिए। तो हम यहाँ पे रन कराएंगे, तो हमारे पास होगा साइन टू का मान आ गया 0.999 करके आ गया। अगर साइन वन का मान चाहिए अगर हमको इसमें, तो अगर साइन वन अगर हम देते हैं, तो वन का मान क्या होगा? तो वन का मान आ गया, देखिए इतना आ गया। अगर साइन थ्री का मान निकालना है तो कितना आएगा? ये देखिए थ्री का मान इतना आएगा। तो ऐसे आप प्रोग्राम करके आप अलग अलग आप निकाल सकते हो साइन का मान। अब कॉस चलते हैं, अब इसमें कॉस क्या है? तो कॉस का मतलब हो गया कि अब ये क्या करता है, तो कॉस आपका करता है, इट रिटर्न टू आपका कोश मतलब कोसाइन। साइन को कोसाइन कहते हैं, कोसाइन वैल्यू आपको देगा। तो ये हो जाएगा आपका इट रिटर्न कोसाइन ऑफ गिवन वैल्यू। ओके, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और यह हो जाएगा, देखिए यहाँ पे मैथ डॉट, यहाँ देखिएगा मैथ डॉट, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया हमने सी ओ एस कॉस, और यहाँ पे दे देंगे वैल्यू। वैल्यू जैसे मान लीजिए कास्ट टू का मान कितना आएगा, अब प्रिंट में हमको पता नहीं है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कास्ट टू का मान माइनस में आ रहा है। ठीक है, कास्ट वन का मान कितना होगा? तो कास्ट वन का मान कितना आएगा, ये देखिए कास्ट वन का मान आ रहा है प्लस में आ रहा है। अगर कास्ट टेन का मान कितना आएगा? कास्ट 90 का मान शायद जीरो होता है मेरे ख्याल से। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ कुछ और दे रहा है, कास्ट 90 दूसरे 90 डिग्री होती है, वो अलग चीज है। ठीक है, तो ऐसे निकाल सकते हैं, कास्ट 10 का मान निकाल सकते हैं, कास्ट 10 का कितना आएगा, यानी कि कोसाइन, तो ये माइनस में आ रहा है। ठीक है, कॉस जीरो का मान कितना होगा? तो कॉस जीरो का मान देखिए 1.0 होता है, डबल में दिखा रहा है। तो ये इस तरह से आप कॉस का मान निकाल सकते हैं। ऐसे टेन भी होता है, टेंजेंट, टेन को कहते हैं टेंजेंट कहते हैं, ठीक है ना। तो ये जैसे देखिए मान के चलिए कि आ गया टेन, तो टेन होता है आपका इट रिटर्न्स, ठीक है, टेंजेंट ऑफ गिवन वैल्यू। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं एक बार। तो आपको इसमें देख देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और ये दे देंगे हम मैथ। मैथ में एम कैपिटल होता है, मैथ डॉट, अब यहाँ लिख दिया है 10, और 10 का मान यहाँ पे दे दिया जैसे 10 2। तो 10 2 का मान देखिए, देखिए इतना आ गया। 10 अगर 1 करते हैं तो कितना आएगा? तो ये हमारा 10 1 का मान हमारा आ रहा है 1.55। ओके, 10 0 का मान कितना आएगा? 10 0 का शायद जीरो ही होता है। हाँ, तो देखिए 10 0 का
जीरो होगा। 10 5 का कितना आएगा? तो 5 देख लेते हैं, 5 का कितना आएगा। तो ये 10 5 का -3 में आ रहा है। ये तो नॉर्मल है 10 का मान निकालना। अब चलिए आगे थोड़ा सा कुछ एडवांस से चलते हैं। अब पीओडब्ल्यू क्या होता है? पीओडब्ल्यू का मतलब पावर होता है। पावर का मतलब सोचते हैं घात। जैसे पीओडब्ल्यू का मतलब हो गया, तो ये कैसे होता है आपका? तो इसके लिए क्या करते हैं कि ये इट इज यूज टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट आर्गुमेंट रेज टू द पावर ऑफ द सेकेंड आर्गुमेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान के चलिए अगर 3 और 3 कर दिया, तो इसका मतलब हुआ 3 पे 3 पावर। इसका मतलब हो गया 3 × 3 × 3। समझिएगा, ठीक है? तो पहले हम इसको निकालते हैं पीओडब्ल्यू, यानी कि पावर। ये करता क्या है, तो साथ में इसका डिफिनीशन भी हम दे देते हैं कि ये क्या करता है। पीओडब्ल्यू फंक्शन का यूज कैसे करते हैं, ये करता क्या है। तो ये होता है it is used to calculate the value of the first argument। पहली आर्गुमेंट जो होगी, फर्स्ट आर्गुमेंट, जैसे मान के चलिए कि अगर हमने दे दिया कि 3, अभी दिया ना 3 3 दिया था, तो फर्स्ट आर्गुमेंट, उसके बाद क्या होगा, रेज्ड। क्या होगा? तो रेज्ड द पावर ऑफ द सेकेंड आर्गुमेंट। ओके। जैसे सिंटेक्स अगर हम इसका लिखना चाहें तो यहां लिख सकते हैं। जैसे सिंटेक्स लिखना चाहे तो बता देते हैं, आगे सिंटेक्स एक दिखा देते हैं आपको। तो इसका सिंटेक्स होगा पीओडब्ल्यू, पहले बेस होगा। पहले हम बेस लिखते हैं, बेस के बाद क्या लिखते हैं, उसका पावर लिखते हैं। पहले बेस लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, उसका पावर लिखेंगे। देखिए कैसे। जैसे हमको किसी भी संख्या का पावर निकालना है, तो हम पहले कैसे निकालेंगे कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और ऐसे लिखेंगे मैथ डॉट पीओडब्ल्यू पावर, और यहां दे देंगे जैसे 4 का पावर 2। तो 4 का पावर कितना होगा, 4 × 4। 4 का देखिए यहाँ पे 4 × 4 का मतलब क्या हो गया कि 16। देखिए आउटपुट में आपका 16 आना चाहिए। देखिए यहाँ 16 आ गया। अब जैसे 3 का पावर 3 दे दिया हमने, मान के चलिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, तो ये आ जाएगा आपका मैथ डॉट पावर पीओडब्ल्यू पावर। पहले बेस लिखेंगे, तो 3 3 का पावर 3, 3 × 3 × 3, 3 3 जा 9 × 27, 9 × 3 कितना हो जाएगा 27। तो आपका आउटपुट में देखिए आ गया 27। तो ये होता है हमारा पावर निकालने का तरीका। ठीक है, ऐसे हम पावर निकाल सकते हैं। अगला चलते हैं, हम इसको स्क्वायर रूट चलेंगे। SQRT, स्क्वायर वर्गमूल जो से कहते हैं, वर्गमूल। तो ये करते हैं SQRT, स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए चलते हैं हम, और इसके लिए करेंगे क्या कि स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जैसे मान के चलिए कि इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट द स्क्वायर रूट ऑफ गिवन इनपुट। ठीक है, कैसे? तो देखिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन वर्गमूल, यानी 9 अगर निकाले हम, देखिएगा मैथ डॉट SQRT, तो 9 का वर्गमूल कितना होगा, 3 होगा। 9 का वर्गमूल कितना होगा, 3 होगा। ये देखिए आ गया आपका आउटपुट 3। क्लियर है? आउटपुट कितना आ गया, 3। अगर मान के चले कि 4 × 4 16 होता, अगर 16 का निकालने तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो अगर हम लिख दें मैथ डॉट, और लिख दें यहाँ पे SQRT स्क्वायर रूट, और यहाँ पे लिख देगा 16, तो किसी भी संख्या का आपको वर्गमूल पता चल जाएगा कि कितना आ रहा है। देखिए यहाँ पे 4 आ गया। क्लियर है? चलिए ये भी हो गया आपका। मैथ फंक्शन में ये भी आपने सीख लिया। क्यूब रूट भी होता है। क्यूब रूट क्या होता है, तो क्यूब रूट को कहते हैं CBRT। CBRT, ठीक है। तो CBRT का मतलब क्या हो गया कि ये होता है आपका, इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट
द क्यूब रूट ऑफ गिवन इनपुट, जो इनपुट आप देंगे उसका निकाल देगा। तो ये, सॉरी, कंट्रोल जेड। चलिए, अब क्यू रूट पे आप कोई वैल्यू ले लें, जैसे 27 है तो 27 का कितना होगा, 3 × 3 × 3। ठीक है। अगर 81 है तो कितना होगा, अब उसके अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा उसका जैसे मान के चले कि 4 × 4 × 4, तो 4 × 4 कितना होगा, 16 इंटू 4 कितना होगा, 64। तो एक बार हम देख लेते हैं कि उसका क्यू रूट सही आ रहा है क्या। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और हमने यहाँ लिख दिया मैथ डॉट CBRT क्यूब रूट किसका, तो वैल्यू दे दिया हमने 27। 27 का आपका 3 आएगा, 64 का आपका आएगा 4 आएगा। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन CBRT क्यूब रूट, और यहाँ पे दे दीजिए 64। एक बार हम क्या करते हैं, मैथ डॉट CBRT, सॉरी, यहाँ हो जाएगा मैथ डॉट CBRT। हो गया, रन कर दीजिए। ये आ गया आपका 4, देखिए आ गया 4 × 4 × 4, इसका क्यूब रूट आ गया। ठीक है। अब देखिए, एक होता है एक्सपोनेंशियल वैल्यू, क्या होता है, तो एक्सपोनेंशियल वैल्यू का मतलब होता है कि यह मैथ का एक ऐसा फंक्शन है जो एक्सपोनेंशियल वैल्यू देता है। अगर 2 देंगे तो कोई प्लस में मान देगा, अगर 0 देंगे तो 1 देगा। तो इसको EXP बोलते हैं, इसका कोई फिक्स मान नहीं है, कोई रट के नहीं बैठा कि इसका क्या होता है। तो एक वैल्यू होता है एक्सपोनेंशियल वैल्यू, EXP करके होता है। तो ये करेगा क्या, इट इज यूज्ड, ठीक है, कैलकुलेट द एक्सपोनेंशियल वैल्यू ऑफ गिवन इनपुट। इसका मतलब क्या होता है, एक्सपोनेंशियल वैल्यू का मतलब क्या होता है, बस आप वैल्यू डालिए, उसका एक्सपोनेंशियल वैल्यू दे देगा। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और दे दीजिए यहाँ पे मैथ डॉट EXP। अब चलिए हम दे देते हैं, जैसे मान के दे दीजिए 2। अब 2 का क्या वैल्यू आएगा, एक बार रन करा लेते हैं तो पता चल जाएगा हमको एक्सपोनेंशियल वैल्यू क्या है। तो देखिए इसका आ गया 7 पॉइंट कुछ करके प्लस में आ गया। अगर 0 देते तो क्या आता है, एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ दे देते हैं हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और दे देते हैं मैथ डॉट EXP, और यहाँ पे दे देते हैं जैसे मान के चले दिया हमने 0। तो 0 का क्या आउटपुट आएगा, 1 आ गया। देखिए 0 का आपका 1 आ रहा है, एक्सपोनेंशियल वैल्यू हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए लॉगरिथम, लॉग क्या होता है, तो लॉगरिथम भी बस वही है, मैथ डॉट लॉग कर देंगे तो आ जाएगा। तो एक प्रोग्राम इसका भी लिख देते हैं। ठीक है, तो आपका आ गया लॉग, तो हो जाएगा आपका इट इज यूज्ड टू फाइंड, क्या फाइंड करता है, नेचुरल लॉगरिथम। ठीक है, ऑफ इनपुट वैल्यू। ठीक है। अब चलिए log 2 का मान कितना होता है, log 1 का मान कितना होता है। ये आ गया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ दे दिया हमने मैथ डॉट लॉग। ठीक है, और यहाँ दे दिया हमने log, मान के चलिए 2। तो आपका आ गया 1 पॉइंट, देखिए 0 पॉइंट कुछ आ गया। log 3 दे, 3 का क्या मान आएगा, तो इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। एक बार लेते हैं log 4 का मान कितना आता है, 2 का जब log 5 देख लेते हैं। लेकिन एक बेस 10 का आता है, देखिएगा एक बेस 10 वाला भी बता देते हैं। बेस 10 देखिए इसका 1 पॉइंट कुछ करके आ गया, ये मान आ गया। अब अगला होता है, जैसे एक होता है कि आप बेस 10 कैसे होगा। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, ये तो नॉर्मल लॉगरिथम रहा, एक बेस का होता है log 10 बेस, देखिएगा log, और ऐसे रहेगा log 10, इसके बाद से आपका रहेगा, इसमें फिर वैल्यू देंगे। तो इसका क्या मतलब होता है, तो इट इज यूज्ड टू फाइंड लॉगरिथम
किसका लॉगरिथम? इनपुट वैल्यू ऑफ द किसका? बेस 10, जो आपका बेस है उसका बेस 10 का। ये कैसे निकलेगा? तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ऐसे लिखेंगे, मैथ डॉट लॉग ऐसे 10, ये ऑटोमेटिक फंक्शन है और इसमें पास करेंगे अगर लॉग 10 बेस 2 का मान निकाले तो ये देखिए दोनों डिफरेंट है, ये अलग चीज है और एक अलग चीज है। ये देखिए इसमें देख रहे हैं ना, फंक्शन में log 10 है, यहाँ पे बस ओनली log है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कभी भी, log 10 बेस जब पूछेगा तो उसका मान देखिए दूसरा आएगा। देखिए यहाँ पे 0.6 करके आया है, 0.3 करके आया, तो दोनों में बहुत डिफरेंट है। ठीक है, तो ये आपका रहा सिंपल लॉग का रहा। अब देखिए मैक्स मिनिमम होता है। अब मैक्स क्या होता है, मिनिमम क्या होता है? तो मैक्स और मिनिमम में क्या होगा कि आपको कई वैल्यू डालना पड़ेगा आपको। कैसे फाइंड करेगा? तो जैसे मान के चले हम मैक्स की बात करें, तो मैक्स का मतलब हो गया, ये क्या करता है, ये क्या रिटर्न करता है? तो ये करता है रिटर्न द मैक्सिमम वैल्यू आप टू नंबर, दो नंबर में जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगा उसको छांट देगा। ठीक है, अब एक एक ऐसे निकलेगा। तो चलिए देखिए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और हमने लिख दिया मैथ डॉट, मैथ कैपिटल में होगा, एम कैपिटल में होगा, तो ये हो गया आपका मैथ डॉट मैक्स। और मैक्स में हमने दे दिया दो वैल्यू, एक 10 दे दिया, एक 9 दे दिया। ध्यान दीजिएगा, तो मैथ डॉट मैक्स होगा, सॉरी मैथ डॉट और MAX मैक्स, ये वाला, ये कैपिटल मैक्स नहीं होगा, स्मॉल होगा। इन दोनों में बता देगा कि भाई ये 10 बड़ा है। देखिए ध्यान दीजिएगा, अब इसको हम रन कराते हैं F5, तो ये हमारा बता देगा देखिए यहाँ पे 10 बड़ा है। अगर हम वैल्यू यहाँ चेंज कर दें, अगर 10 यहाँ कर दें, यहाँ 15 कर दें, तो इस कंडीशन में ये बता देगा कि 15 बड़ा है। ये फंक्शन बता देगा कि दो नंबर के बीच में जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो आपका फाइंड करके बता देता है। ठीक है, अब मिनिमम इसी के साथ बता देते हैं, दो नंबर का मिनिमम वैल्यू आपको पता चल जाएगा, तो ये हम दे सकते हैं मिन। तो मिन क्या करता है, ये रिटर्न करता है आपका द मिनिमम, न्यूनतम, मिनिमम वैल्यू ऑफ टू नंबर। ओके, मिनिमम वैल्यू ऑफ टू नंबर, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और हमने दे दिया मैथ डॉट MIN। तो पहले हम कम वैल्यू देते हैं, यहाँ पे देते हैं 5 और यहाँ देते हैं 9। तो 5 और 9 में कौन है, तो 5 छोटा है, तो 5 को प्रिंट कर देगा कि आपकी मिनिमम वैल्यू ये है। ओके, और अगर मान के चलिए कि हमने दे दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और यहाँ दे दिया हमने मैथ डॉट MIN मिन, और मिन में पहले डाल दिया। इस बार हम क्या करते हैं, इस बार हम बड़ी वैल्यू पहले देंगे, यहाँ दे देते हैं 100 और यहाँ दे देते हैं हम यहाँ पे 99। तो देखिएगा 99 को प्रिंट करेगा, बोलेगा ये मिनिमम वैल्यू है, तो यहाँ पे ये देखिए 99 प्रिंट हो गया। ठीक है, तो ये हमारा मैक्स और मिनिमम रहा। ठीक है, अब इसको से फ्लोर आता है। देखिए फ्लोर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। फ्लोर है आपके पास, फ्लोर के बाद आप सेल्फ फंक्शन सीखेंगे, फिर राउंड सीखेंगे। ठीक है, आर इंट क्या होता है, रैंडम क्या होता है, टू डिग्री क्या होती है, रेडियंस क्या होता है, कंपेयर टू कैसे नंबर का कंपैरिजन कैसे करते हैं, इक्वल्स क्या होता है, पार्स इंट क्या होता है, कैसे स्ट्रिंग को हम इंट में कन्वर्ट करते हैं। तो ये सारे मैथ फंक्शन हम कल सीखेंगे और उसको बहुत बेहतर तरीके से करेंगे, तो कल मैथ फंक्शन भी आपका कंप्लीट हो जाएगा और बहुत ही बेहतरीन मैथ फंक्शन आपको सीखने को मिलेगा। आपको मैथ फंक्शन में एक चीज, बहुत अच्छा चीज बताएंगे कि कभी कभी क्या होता है, देखिए यहाँ चीज कोई चीज रन कर रहा है तो आप देखिए सर दशमलव में मान आ रहा है, देख रहे हैं ना, 16.0, 27.0, तो ये कैसे चेंज करते हैं। अगर कोई पूर्ण नंबर लेना होगा, अगर दशमलव हटाना चाहेंगे तो दशमलव भी इरेज होती है, उसके लिए एक फंक्शन बताएंगे कैसे आप डेसिमल को हटाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा अच्छा चीज आपको जावा में मिलेगा। ओके।